तैत्तिरीय उपनिषद में चतुर्थ अनुवाद मनोमय कोश की महिमा तथा विज्ञान में कोश का वर्णन। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर के लौट आती है, उस ब्रह्म अनंत को जानने वाला पुरुष कभी भय को प्राप्त नहीं होता। ये जो मनोमय शरीर है वही उस अपने पूर्ववर्ती प्राण में कोश का शारीरिक आत्मा है। उस इस मनोमय से दूसरा इसका अंतर आत्मा विज्ञान में है, उसके द्वारा ये पूर्ण है। वह ये विज्ञान में भी पुरुषाकारी है। उस मन में ही पुरुषकारता के अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। उसका श्रद्धा ही सिर है, रित दक्षिण पक्ष है, सत्य उत्तर पक्ष है, योग आत्मा मध्य भाग है और महतत्व पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही ये श्लोक है। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर के लौट आती है इत्यादि अर्थ स्पष्ट ही है। उस पूर्व कथित प्राण में का यही शरीर अर्थात प्राण में शरीर में रहने वाला आत्मा है। कौन? ये जो मनोमय है। तस्माद्या अतस्मात् इत्यादि के वाक्य का अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए। इस मन में से दूसरा इसका अंतर आत्मा विज्ञान में है, अर्थात मनोमय कोश के भीतर विज्ञान में कोश है। मनोमय कोश वेद रूप बतलाया गया है। वेदों के अर्थ के विषय में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसी का नाम विज्ञान है और वह अंतःकरण का अध्यवसाय रूप धर्म है। तन्मय अर्थात परमाणु स्वरूप निश्चय विज्ञान से निष्पन्न होने वाला आत्मा विज्ञान में है, क्योंकि परमाणु के विज्ञान पूर्वक ही यज्ञ आदि का विस्तार किया जाता है। विज्ञान यज्ञ आदि का हेतु है। यही बात श्रुति आगे चल करके मंत्र द्वारा बतलाएगी। निश्चयात्मिका बुद्धि संपन्न पुरुष को सबसे पहले कर्तव्य कर्म में श्रद्धा ही उत्पन्न होती है। अतः संपूर्ण कर्मों में प्रथम होने के कारण वह सिर के समान और विज्ञान में का सिर है। रित और सत्य का अर्थ पहले शिक्षावल्ली नाम अनुवाक में की हुई व्याख्या के ही समान है। योग युक्ति अर्थात समाधान ही आस्था के समान उसका आत्मा है। युक्त अर्थात समाधान संपन्न आत्मवान पुरुष के ही अंग आदि के समान श्रद्धा आदि साधन यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के समर्थ होते हैं। अतः समाधान यानी योग ही विज्ञान में कोश का आत्मा है और मैं उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है। प्रथम उत्पन्न हुए महान यक्ष पूजनीय को जानता है। इस एक अन्य श्रुति के अनुसार ये महतत्व का नाम है। वही विज्ञान में का कारण होने से उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है, क्योंकि कारण ही कार्यवर्ग की प्रतिष्ठा आश्रय हुआ करता है। जैसा कि वृक्ष और लता गुलमादेवी की प्रतिष्ठा पृथ्वी है, महतत्व ही बुद्धि के संपूर्ण विज्ञानों का कारण है। इसलिए वह विज्ञान में आत्मा की प्रतिष्ठा है। पूर्ववत उसके विषय में ही ये श्लोक है, अर्थात जैसे पहले श्लोक ब्राह्मणोक्त अन्न में आदि के प्रकाशक हैं, उसी प्रकार यह विज्ञान में का भी प्रकाशिक श्लोक है। इति ब्रह्म आनंदवल्यायाम चतुर्थो अनुवाक। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचम अनुवाक में विज्ञान की महिमा तथा आनंद में कोश का वर्णन। विज्ञानवान पुरुष यज्ञ का विस्तार करता है और वही कर्मों का भी विस्तार करता है।
संपूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान ब्रह्म की उपासना करते हैं। यदि साधक विज्ञान ब्रह्म है ऐसा जाना जाए और फिर उससे प्रमाद नहीं करे तो अपने शरीर के सारे पापों को त्याग करके वह समस्त कामनाओं भोगों को पूर्णता प्राप्त कर लेता है। ये जो विज्ञान में है वही उस अपने पूर्ववर्ती मनों में शरीर का आत्मा है। इस विज्ञान में से दूसरा इसका अंतर्वर्ती आत्मा आनंदमय है। उस आनंदमय के द्वारा ये पूर्ण है। वह ये आनंदमय भी पुरुषाकार ही है। उस विज्ञान में कि पुरुषाकारता के समान ही ये पुरुषाकार है। उसका प्रिय ही सिर है। मोद दक्षिण पक्ष है, परमोद उत्तर पक्ष है। आनंद आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही ये श्लोक है। विज्ञान यज्ञ का विस्तार करता है और विज्ञानवान पुरुष ही श्रद्धा आदि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान करता है। अतः यज्ञ अनुष्ठान में विज्ञान का कर्तृत्व है और तनुते इसका भाव ये है कि वही कर्मों का भी विस्तार करता है। इस प्रकार क्योंकि सब कुछ विज्ञान का ही किया हुआ है इसलिए विज्ञान में आत्मा ब्रह्म है ऐसा कहना ठीक ही है। यही नहीं, इंद्र आदि संपूर्ण देवगण विज्ञान ब्रह्म की जो सबसे पहले उत्पन्न होने वाला होने से ज्येष्ठ है अथवा समस्त वृत्तियां विज्ञान पूर्वक होने के कारण जो प्रथम उत्पन्न हैं उस विज्ञान रूप ब्रह्म की उपासना अर्थात ध्यान करते हैं। तात्पर्य यह कि वे उस विज्ञान में ब्रह्म में अभिमान करके उसकी उपासना करते हैं। अतः वे उस महद ब्रह्म की उपासना करने से ज्ञान और ऐश्वर्य संपन्न होते हैं। उस विज्ञान रूप ब्रह्म को यदि जान लें, केवल जान ही ना लें बल्कि यही उससे प्रमाद भी नहीं करें, बाह्य अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि की हुई है, उसके कारण विज्ञान में ब्रह्म में की हुई आत्म भावना से प्रमाद होना संभव है। उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं यदि उससे प्रमाद ना करें इत्यादि। तात्पर्य यह है कि यदि अन्न में आदि में आत्म भाव को छोड़ करके केवल विज्ञान में ब्रह्म में ही आत्म तत्व की भावना करके स्थित रहें तो क्या होगा। इस पर कहते हैं शीर के पापों को त्याग करके संपूर्ण पाप शीर अभिमान के कारण ही होने वाले हैं। विज्ञान में ब्रह्म में आत्मत्व का अभिमान करने से निमित्त का क्षय हो जाने पर उनका भी क्षय होना उचित ही है। जिस प्रकार के छाते के हटा लिए जाने पर छाया की भी निवृत्ति हो जाती है, अतः शीर अभिमान के कारण होने वाले शीर जनित संपूर्ण पापों को शीर ही में त्याग करके विज्ञान में ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुआ साधक उसमें स्थित सारे भोगों को विज्ञान में स्वरूप से ही सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनका पूर्णता उपभोग करता है। उस पूर्व कथित मनों में का शारीर मनों में शीर में रहने वाला आत्मा भी यही है। कौन? ये जो विज्ञान में है। तस्माद्वा अतस्मात् इत्यादि वाक्य का अर्थ पहले कहा जा चुका है। आनंद में इस शब्द से कार्यात्मक की प्रतीति होती है क्योंकि यहाँ उसी का अधिकार प्रसंग है और आनंद के साथ मेयत शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ अन्न में आदि भौतिक कार्यात्माओं का अधिकार है, उन्हीं के अंतर्गत ये आनंदमय भी है। मेयत प्रत्यय भी यहाँ विकार के अर्थ में देखा गया है जैसा कि अन्न में इस शब्द में है। अतः आनंद में कार्यात्मा है ऐसा जानना चाहिए। संक्रमण के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। वह आनंद में आत्मा के प्रति संक्रमण करता है अर्थात आनंद में आत्मा को प्राप्त होता है, ऐसा आगे अष्टम अनुवाक में कहेंगे। अन्न में आदि अनात्मा कार्य आत्मा का ही संक्रमण होता देखा गया है और संक्रमण के कर्म रूप से आनंद में आत्मा का श्रवण होता है, जैसा कि यह अन्न में आत्मा के प्रति संक्रमण
गमन करता है, इस वाक्य में देखा जाता है। स्वयं आत्मा का ही संक्रमण होना संभव है नहीं, क्योंकि इससे उस प्रसंग में विरोध आता है और ऐसा होना संभव भी नहीं है। आत्मा का आत्मा को ही प्राप्त होना कभी संभव नहीं है, क्योंकि अपने आत्मा में भेद का सर्था अभाव है और ब्रह्म भी संक्रमण करने वाले का आत्मा ही है। आत्मा में सिर आदि की कल्पना असंभव होने के कारण भी आनंद में कार्य आत्मा ही है। आकाश आदि के कारण और कार्य वर्ग के अंतर्गत न आने वाले उपयुक्त लक्षण विशिष्ट आत्मा में सिर आदि अव्यय रूप कल्पना का होना संगत नहीं है। आत्मा में विशेष धर्म का बात करने वाले अदृश्य अशरीर अनिर्वचनीय और अन आश्रय में स्थूल और सूक्ष्म से रहित आत्मा ये नहीं है, ये नहीं है इत्यादि श्रुतियों से भी ये बात सिद्ध होती है। आनंदमय को यदि आत्मा माना जाए तो आगे कहे हुए मंत्र का उदाहरण देना भी नहीं बनता। सिर आदि अवयवों से युक्त आनंद में आत्मा रूप ब्रह्म के प्रत्यक्ष अनुभव होने पर के तो ऐसी शंका ही नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है, जिससे कि उस शंका की नियुक्ति के लिए जो पुरुष ब्रह्म नहीं है ऐसा जानता है वह असद्रुप ही है। इस मंत्र का उल्लेख संगत हो सके तथा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है। इस वाक्य के अनुसार प्रतिष्ठा रूप से ब्रह्म को पृथक ग्रहण करना भी नहीं बन सकता। अतः ये आनंद में कार्यवर्ग के अंतर्गत ही है, परमात्मा नहीं है। आनंद ये उपासना और कर्म का फल है, उसका विकार आनंद में कहलाता है। वह विज्ञान में कोश से अंतर है, क्योंकि श्रुति के द्वारा वह यज्ञ आदि के कारणभूत विज्ञान में को अपेक्षा अनंतर बतलाया गया है। उपासना और कर्म का फल भोक्ता के लिए है, इसलिए वह सबसे अंतरतम होना चाहिए। सो पूर्वोक्त सब कोशों की अपेक्षा आनंद में आत्मा अंतरतम है, क्योंकि विद्या और कर्म भी प्रधानता प्रिय आदि के लिए हैं। प्रिय आदि की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उपासना और कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। अतः उनके फल रूप प्रिय आदि का आत्मा से सानिध्य होने के कारण विज्ञान में की अपेक्षा इस आनंद में कोश का अंतरतम होना उचित ही है। प्रिय आदि की वासना से निष्पन्न हुआ ये आनंद में स्वप्न अवस्था में विज्ञान में के अधीन ही उपलब्ध होता है। उस आनंद में आत्मा का पुत्र आदि इष्ट पदार्थों के दर्शन से होने वाला प्रिय ही प्रधानता के कारण सिर के समान सिर है। प्रिय पदार्थ की प्राप्ति से होने वाला हर्ष मोद कहलाता है। वही हर्ष प्रकृष्ट अतिशय होने पर प्रमोद कहा जाता है। आनंद सामान्य सुख का नाम है। वह सुख के अव्ययभूत प्रिय आदि का आत्मा है, क्योंकि उसी में वे सब अनुस्यूत है। आनंद ये परब्रह्म का ही वाचक है। वही शुभ कर्म का प्रस्तुत किए हुए पुत्र मित्र आदि विशेष विषय ही जिसकी उपाधि है, उस सुप्रसन्न अंतःकरण की वृत्ति विशेष में, जबकि वह तमगुण से आच्छादित नहीं होता, अभिव्यक्त होता है, वह लोक में विशेष सुख नाम से प्रसिद्ध है। उस वृत्ति विशेष को प्रस्तुत करने वाले कर्म के अस्थिर होने के कारण उस सुख की भी क्षणिकता है। अतः जिस समय अंतःकरण तमगुण को नष्ट करने वाले तप, उपासना, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के द्वारा जितना जितना निर्मलता को प्राप्त होता है, उतने उतने ही स्वच्छ और प्रसन्न हुए उस अंतःकरण में विशेष आनंद का उत्कर्ष होता है, अर्थात वह बहुत बढ़ जाता है। यही बात वह रस ही है। इस रस को पाकर ही पुरुष आनंदी हो जाता है। वह रस ही सबको आनंदित करता है। इस प्रकार आगे कहेंगे, तथा इस आनंद के अंश मात्र के आश्रय ही सब प्राणी जीवित रहते हैं। इस अन्य श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है।
इसी प्रकार काम शांति के उत्कर्ष की अपेक्षा आगे आगे के आनंद का 100 गुना उत्कर्ष आगे बतलाया जाएगा। इस प्रकार परमार्थ ब्रह्म के विज्ञान की अपेक्षा क्रमशः उत्कर्ष को प्राप्त होने वाले आनंद में आत्मा की अपेक्षा ब्रह्म पा रही है। जो प्रकृत ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत रूप है, जिसकी प्राप्ति के लिए अन्नमय आदि 5 कोशों का उपन्यास किया गया है, जो उन सब की अपेक्षा अंतर्वर्ती है और जिसके द्वारा वे सब आत्मवान हैं, वह ब्रह्म ही उस आनंदमय की उच्च प्रतिष्ठा है। अविद्या द्वारा कल्पना किए हुए संपूर्ण द्वैत का निषेध अवधिभूत वह अद्वैत ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि आनंदमय का परिवेशन भी एकत्व में ही होता है। अविद्या परिकल्पित द्वैत का अवसानभूत वह एक ही अद्वितीय ब्रह्म उसकी प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है। इसी अर्थ में ये श्लोक है। इति ब्रह्म आनंदवल्याम पंचो अनुवाक।